क्या बिहार में अजीम इत्तेहाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को इत्तेहाद में शामिल न करने का फैसला बड़ी चूक साबित हुई? क्या अजीम इत्तेहाद में मुसलमानों की 17% आबादी के बावजूद कोई अहम मुस्लिम चेहरा नहीं था? बिहार में यादवों की आबादी 14% है, जिसमें 52 यादव समाज को टिकट दिया गया, यानी 36%। वही उसके उलट 17% मुसलमानों की आबादी को महज 18 टिकट दिया गया। क्या बिहार में तेजस्वी की हार की ये भी एक वजह है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में मुसलमानों ने तेजस्वी यादव के बजाय ओवैसी पर क्यों जताया भरोसा। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन में वोटिंग से कबल एक इशारा साफ मिल रहा था कि इस बार बिहार का मुसलमान वोटर एक तरफा अजीम इत्तेहाद की जानिब जाएगा। ऐसा इशारा इसलिए भी था क्योंकि 2020 के असेंबली चुनाव में मुसलमानों के गढ़ सीमांचल में हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर इशारा दे दिया था कि मुस्लिम सियासत रियासत में पैर पसार रही है। ये और बात है कि बाद में एआईएमआईएम के 5 एमएलए में से 4 ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। यही वजह थी कि शायद बिहार की सभी सियासी पार्टियों ने कम से कम मुस्लिम उम्मीदवार देने पर गौर किया। सभी सियासी पार्टियों को लगता था कि मुस्लिम वोट उन्हें छोड़कर कहां जाएगा, क्योंकि बीजेपी को हराने वाला अजीम इत्तेहाद ही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिहार खासकर सीमांचल के मुसलमानों ने अजीम इत्तेहाद को जबरदस्त आईना दिखा दिया। बिहार में तेजस्वी की बजाय ओवैसी पर मुसलमानों के बढ़ते भरोसे की वजह सियासी तज्जियाकार अनुज अग्रवाल बताते हुए कह रहे हैं कि जब से मुल्क भर में बीजेपी सनातनी हिंदुत्व की सियासत कर रही है, तब से मुल्क में हिंदू समाज कास्ट की बुनियाद पर नहीं बल्कि मजहब की बुनियाद पर वोट कर रहा है। ऐसे में मुसलमानों के सामने एक मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। पुरानी जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी, जिसको सेकुलर बिल चलाते थे, उसमें मुस्लिम हितों का और मुस्लिम धर्म के प्रति एक सम्मान का भाव था और वो परंपरागत भारत के पिछले कई शतकों से चली आ रही जो स्थितियां थी, उसके साथ एक सामंजस्य था उसका। लेकिन जब से सनातनी हिंदुत्व की राजनीति भाजपा ने की है और वो तेजी से मुख्य धारा में आई है, तो उसने हिंदुओं को जाति के आधार पर वोट करने की जगह धर्म के आधार पर वोट करने की प्रेरित किया। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाता है, उसके सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। तो अपने अस्तित्व और अपनी पहचान के लिए उसको लगा कि सेकुलर दल उतने ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपने नेतृत्व के रूप में, नेता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। एनडीए ने सीमांचल में 24 में से 14 सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी को 7, जेडीयू को 5 और चिराग पासवान की एलजेपी को 2 सीटें मिली हैं। अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस को 4 और आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिली, यानी कुल 5। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली हैं, जो उसके 2020 के जीती हुई सीट के बराबर है। जबकि 2020 में सीमांचल में एनडीए ने 12, यानी इस बार से 2 कम। अजीम इत्तेहाद ने 7 जीती थी, यानी 2020 के मुकाबले में 2 सीटें कम। इससे जाहिर होता है कि 2025 में एनडीए ने 2020 के मुकाबले में 2 सीटें ज्यादा जीती हैं। सीमांचल की बलरामपुर सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार रहे आदिल हसन आजाद, जो एलजेपीआर की संगीता देवी से महज 389 वोटों से हार गए। बिहार में एआईएमआईएम की 5 सीट पर हुई जीत पर बताते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों, दलितों, मुल्क के हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, इसीलिए उन्हें वोट मिल रहा है। दलितों के मुद्दे पर, वंचितों के मुद्दे पर इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाएंगे तो नेचुरल है वोट उन्हीं को मिलेगा। अब बतलाइए, तेजस्वी यादव ने कब मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाई? आई लव मोहब्बत के मामले में तेजस्वी चुप्पी साथ गए, मदरसा अजीजिया जला तेजस्वी चुप्पी भाग गए, छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ तेजस्वी चुप रहे, नबीनगर में मॉब लिंचिंग हुआ तेजस्वी चुप रहे। इसी मुसलमानों के मुद्दे पर, मस्जिदों के मुद्दे पर जब आप मेरे मुद्दे पर बोलिएगा नहीं तो आपको क्यों वोट देगा? आपने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड नहीं बनाया, सरकार में है। आप ही बलरामपुर पार्षद में गोली कांड हुआ, आपने चुप्पी साधी, मुसलमानों की जाति की बदहाली पर कभी नहीं बोले। जब आप बोलिएगा नहीं तो कौन बोलेगा? दारुसलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
मदरसा जिजिया का मुद्दा बोला, मॉब लिंचिंग का बोला, कस्टोडियल डेथ का बोला, दाढ़ी का जब हमला हुआ, टोपी पर हुआ, हिजाब पर, सब मुद्दे पर जब बोलता है उसी बिहार में सबसे ज़्यादा इमाम साहब ने आवाज़ उठाई। हर मुद्दे पर दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, मुसलमानों के मुद्दे पर, मुखरों को बोला। तेजस्वी तो कभी मुसलमान डिप्टी सीएम तक नहीं बोल पाए। आज कल तक सरकार बनाने वाले थे, 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे, जनता पूछ रही है बलरामपुर, बारसोई की, सीमांचल की, बिहार की, कहाँ है आपका डिप्टी सीएम, कहाँ है आपका सीएम? 2025 में भी सीमांचल की 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कर दिया कि बिहार में उनका सियासी जादू बरकरार है। ऑपोजिशन बार बार AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इस बार साबित हो गया कि बिहार में मुसलमानों का रुझान ओवैसी की जानिब बढ़ता जा रहा है। बिहार में कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे अब भी AIMIM और ओवैसी पर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि सेक्युलर वोटों को बांटने के लिए बीजेपी ओवैसी का लगातार इस्तेमाल कर रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव लड़ने के लिए हर तरह की मदद भी बीजेपी AIMIM को करती है। बिहार में सेकुलर वोटों को बिखेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत ओवैसी जी को पूरी मदद सीमांचल सहित पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मदद की थी, उसी की बानगी रही कि सीमांचल सहित पूरे राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम प्रभावित रहे। और ओवैसी साहब ने जितनी मुस्तैदी के साथ मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ा है, वो ये स्पष्ट करने के लिए काफ़ी था कि वे नहीं चाहते थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, और उन्होंने सत्ता से संरक्षित होकर जिस तरीके से चुनावी लाभ लेने की कोशिश की और हमारे मुस्लिम भाइयों को बरगलाने की कोशिश की, वो अब खुलेआम है। क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में ओवैसी साहब अमित शाह के इशारे पर लगातार कैंप किए हुए थे। वहीं आरजेडी के तर्जुमान आरजू खान इससे अलग हार की भड़ास लगाते हुए कह रहे हैं कि CEC ज्ञानेश्वर कुमार की मेहरबानी है कि हम इख्तिदार में नहीं आ सके। जो राजनीतिक गलियों में जो हलचल हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल को यानी कि महागठबंधन का वोट किसी और पार्टी ने काट लिया, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह से, जो इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त जो चीफ है, कमिश्नर है, उनकी वजह से ये मेहरबानी है। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए, बिहार की जनता ने रोटी को जलने से बचाने के लिए रोटी को पलटने की कोशिश की, कवायद शुरू की। और यही नहीं, बिहार की जनता जो है महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, अशिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर उन्होंने वोट किया। लेकिन मेहरबानी है ज्ञानेश कुमार का कि उसके वजह से सत्ता पक्ष के लोग दोबारा शासन और सत्ता में बैठे हैं। हम लोग लगातार कहते आए हैं कि हमें अगर किसी से डर नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को अगर कोई खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो CBI, ED के बाद इलेक्शन कमीशन जैसे और मीडिया जैसे लोगों का संस्थागत दुरुपयोग कर रही है। जबकि सियासी तज्जियाकार हाजी नसीम का मानना है कि मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिससे मुसलमानों का सियासी ग्राफ लगातार गिर रहा है। एक तो पार्टियां मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही थी। जिन पार्टियों ने मुसलमान को टिकट दिया, तो जनता ने उन पार्टियों के जो विधायक थे उनको जिताने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मुसलमानों को जिस तरीके से यहाँ पर अछूत बनाने की कोशिश करी जा रही है, ये सही नहीं है। क्योंकि भारत का मुसलमान भारत हित की बात करता, संविधान की बात करता। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक मुसलमानों को लेकर जिस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है, मुसलमानों के प्रति जो जनता की एक नफरत का माहौल देश के अंदर क्रिएट करा जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों का ग्राफ गिरता जा रहा है। उसी का खामियाजा है जो बिहार के अंदर MLA जो मुस्लिम समुदाय के थे, उनका ग्राफ गिरा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। देश के अंदर इस तरीके के माहौल नहीं होना चाहिए। सबको यहाँ देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। बिहार में मुस्लिम MLA के गिरते ग्राफ पर सीनियर सहाफी रजा हुसैन रिजवी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कहीं न कहीं आपकी जो है वो संख्या कम हुई है। उसका कारण ये है कि जो दल थे, जो बड़े दल थे, उन्होंने जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों को कम उतारा। इस बार टिकट जो दिए गए उसमें NDA
ने जो है भी जो है वो उसकी तरफ से केवल 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया, जिसमें एक ही जीता और जेडीयू का। और सीमांचल क्षेत्र में जो है वोटों का बिखराव हुआ, जैसे किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, कोचाधामन है, अमौर है, बैसी है, जोकीहाट है। ये यहाँ मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, वहाँ ज़्यादा आबादी है। लेकिन मुस्लिम वोट जो है कई दलों में बटा, AIMIM में, राजद में, कांग्रेस में और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए, तो उसमें जो है मुकाबला हुआ। तो इसके कारण मुसलमानों को वोट भी जो है मुस्लिम कैंडिडेटों को कम मिल पाए, जबकि मुसलमानों ने अपने जो पारंपरिक वोट थे वो उन्होंने दिया, लेकिन वोट बटने के कारण विधायकों की संख्या कम हुई है। बिहार में AIMIM की ये जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार में NDA की लहर के बीच RJD जैसी बड़ी सियासी पार्टी के सीटें 25 तक आकर सिमट गई। वहीं इसके उलट AIMIM पिछले चुनाव में मिली 5 सीटों को बचाने में कामयाब रही। दिलचस्प यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी RJD ने 14% वाली यादव आबादी को 52 टिकट यानी 36% और मुसलमानों की 17% आबादी को महज 18 टिकट देना भी मुसलमानों में नाराजगी का सबब बना है। कांग्रेस ने भी सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए। कांग्रेस का रेशियो फिर भी RJD से बेहतर रहा क्योंकि कुल 60 सीटों में से 10 सीटें मुस्लिम समाज को दी। यह गैर बराबरी न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने वाली साबित हुई, बल्कि ओवैसी की AIMIM को फायदा भी पहुंचाने में कारगर साबित हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।